अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मलिक इलियास एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एलजीएस इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है और आज की जो हमारी मेन वीडियो है, इस बारे में है कि एक लड़की है, उसकी आखिरी 2 घंटों की दास्तान। वो मरी तो मरी कैसे और उसके बाद उसको दफ़नाया कैसे गया और दफ़न होने के बाद उसकी कब्र कुशाई क्यों ज़रूरी हुई? कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट्स आईं, उनके बाद मामला कहाँ तक अब तक पहुँच चुका है, ये सब डिस्कस होंगी आज की वीडियो में। वीडियो थोड़ी-सी लंबी होने वाली है मगर दिल थाम के बैठिएगा, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और हमेशा सच की खोज में निकलिएगा ज़रूर। इस चैनल के साथ आपको सच ज़रूर मिलेगा, बता रहा हूँ आज को आप सबको। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर याद कीजिएगा कि किस तरीके के साथ आप लोग और कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि जो टोबा टेक सिंह में कुछ दिन पहले वाक़या होता है एक लड़की के साथ दरिंदगी का और दरिंदगी की इंतहा कर दी गई है वहाँ पर कि बहन के साथ 2 भाई, बड़ा भाई, एक भाई शादीशुदा, उसकी बीवी भी और उसकी बेटियाँ भी मौजूद होने के बावजूद भी फिर भी वो अपनी बहन के साथ दरिंदगी करता रहा। एक छोटा भाई फैसल, वो भी अपनी बहन के साथ दरिंदगी करता रहा और उससे बढ़कर इनका बाप यानी कि बच्ची का बाप वो भी दरिंदगी करता रहा, बदफेली करता रहा अपनी बेटी के साथ। 22 साला मारिया जो कि टोबा टेक सिंह के 477 गाँव की रिहायशी थी। ये फैमिली वहाँ पर रिहायशी थी। उस वहाँ पर अ, ना जाने कई सालों के साथ इस लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात रखे हुए थे अपने भाइयों ने और बाप ने और इसकी गवाह 2 औरतें थी। एक तो वहाँ पर रहने वाली बहू जो उस घर में उस बड़े भाई की बीवी थी और दूसरी उस लड़की की बहन कौसर, जो कि दूर कहीं शादीशुदा थी लेकिन वहाँ आती-जाती ज़रूर थी। उसे सब पता था कि भई क्या मामला है, लेकिन आजकल जो बयान उसके आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो बिल्कुल इनकार कर रही है कि मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन वो मैं आगे चल के बताता हूँ। अब तक की सूरत-हाल ये है कि जो भी जब तक हो चुका है, ये असल कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी तक ताज़ा सूरत-हाल ये है कि भई जैसे ये कत्ल हुआ उसके ठीक दूसरे दिन पुलिस ने पंजाब पुलिस को सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। उन्होंने फ़ौरन ही इसके बाप को लड़की के और दूसरे इसके भाई छोटे भाई को उठा लिया था। वो उसी दिन से जेल में थे। अब दूसरी पेश-ए-रफ़्त ये हुई कि पुलिस ने जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन की, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू की वो भी बताता हूँ। आज की जो अपडेट ये है कि अब तक जो इसका बड़ा भाई और लड़की का जो मकतूला है, उसके बड़ा भाई शहबाज़ और उसकी बीवी सुमैरा, वो भी कस्टडी में हैं और 4 से 5 दिन के रिमांड में हैं। मकसद ये है कि अब की अपडेट क्या है? आज की अपडेट ये है कि जो सुमैरा है, उसने इंकशाफ़ात किए हैं कि वाक़ई में ये सच है कि मेरा शौहर, मेरा देवर और मेरा ससुर इस लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती करते रहे हैं। ये बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें वाजिबुल अमल और इसमें बिल्कुल बराबर की शराकतदार इसकी बहन भी थी, उसे भी सब पता था, मुझे भी सब पता था लेकिन मैं भी चुप रही और कुछ-कुछ तो मोहल्लेदार भी जानते थे, लेकिन मोहल्लेदारों का क्या काम कि हमारे किसी के फैमिली मैटर में हिस्सा डालें, लेकिन एक मोहल्लेदार ने हिस्सा ज़रूर डाला है। वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके के साथ। उसके बाद उसने इंकशाफ़ किया कि ये लोग इतने दरिंदा सिफ़्त बने हुए थे कि इन्होंने दिन मुकर्रर किए हुए थे। और वो बेचारी कंवारी लड़की कई सालों के साथ इनके ये मज़ालिम, इनके ये दरिंदगी, बदफ़ेली, जिनसी ज़्यादती सहती आ रही थी। 22 साल हो गए थे उसको, उसकी उम्र थी, खूब-रू जवान थी। ये लोग इतने दरिंदा सिफ़्त थे कि एक अपनी औरत का यानी कि घर की इज़्ज़त को ही लूटने पे उतरे हुए थे। एक औरत का सबसे ज़्यादा इज़्ज़त उसकी घर होती है, उसका सुकून होता है, लेकिन ये घर में ही उसका कब्रिस्तान बना हुआ था मारिया का। अब ये लोग करते क्या थे, दिन मुकर्रर करके रखे हुए थे इन लोगों ने कि भई फलाँ दिन मैंने जाना है, फलाँ दिन मैंने जाना है, नऊज़ बिल्लाह।
अब ये बाप कैसे कर सकता है? भाई भूल जाए तो बाप का हक बनता है कि भई उसको निकाल दे, उसको मार फेंके, उसको भगा दे, उसको कत्ल कर डाले, लेकिन बाप खुद बेगैरत बना रहा, इतना बेगैरत कि दुनिया में कोई बेगैरत नहीं था कि इतनी दरिंदगी करता रहा अपनी बेटी के साथ। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, आखिर में मामला क्या बना? वो इन्होंने मामला क्या फिट किया कि भी अगर कुछ हुआ, क्योंकि जिनसी ज़्यादती ये करते रहे तो लड़की का मामला असल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है। फिर सबसे पहले ये लोग करते क्या हैं कि ये लोग मेडिसिन से गुज़ारा करते हैं कि उसको ज़बरदस्ती मेडिसिन्स खिलाया जाए ताकि इसका जो हमल वग़ैरह है वो ठहर गया, उसको ख़त्म कराया जाए। तो उस मेडिसिन से उनका कुछ नहीं बनता। उसके बाद फिर करते क्या हैं? उसके बाद ये करते हैं कि ये प्लान करते हैं तीनों भाई-बहन तीनों भाई और बेटा बैठकर प्लान करते हैं कि भई हम लोग इसको अब मार देते हैं वरना ख़ानदान में हमारा नाक कट जाएगा कि भई ये तो लड़की घर से बाहर निकलती नहीं और अब इसका बच्चा कैसे बन गया, ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई तो इसको मार दें। तो इन्होंने प्लान किया इसमें बड़े भाई ने सबसे ज़्यादा मौके की फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि भई मैं जो है इसको वीडियो बनाता हूँ, आप लोग मारो। ताकि इसमें सॉरी इसमें हाँ, छोटा भाई और बाप फँस जाएँ क्योंकि वीडियो में वो लोग शो हो रहे हैं। तो वो एक औरत भी बाद में आती है, वो भी शो होती है, वो सुमेरा होती है जो बड़े भाई की यानी कि बीवी होती है। वो भी साइड पर रहती है और बड़ा भाई शहबाज़ खुद वीडियो बना रहा होता है कि भई जो ये दोनों छोटा भाई और मेरा बाप है, ये फँस जाएँगे और मैं निकल जाऊँगा। लेकिन मकसद ये है कि करने वाला तो अल्लाह की ज़ात होती है, वो भी फँस गया। अब इंकशाफ़ात उनकी ही तरफ से आ रहे हैं कि वीडियो में पहले इन्होंने क्या किया हमने बहुत कुछ मारा, पीटा, उसकी हड्डियाँ तोड़ी, उसे टॉर्चर करते रहे कि ये अमल ख़त्म कर दो, चीखो-पिलाओ ना, हम आपको कुछ नहीं करते। मगर वो चीखती रही, उसके कब तक आखिरकार वो एक औरत ज़ात थी, औरत सिन्फ़ नाज़ुक कब तक ज़्यादती बर्दाश्त करती? उसने सोचा कि अब पानी सर से तार हो चुका है, तो वो चीखने-चिल्लाने लगी। ये मोहल्लेदारों के डर के साथ उसके मुँह में सबसे पहले ठूँसते हैं। सबसे पहले उसके मुँह में ये ठूँसते हैं, कपड़ा-कपड़ा ठूँसने के बाद उसका एक मुँह बंद करते हैं, मुँह बंद करने के बाद उसको किस तरीके के साथ यानी कि हाथ बाँधते हैं, हाथ बाँधकर फिर इसको गिलास मारते हैं जिसकी वज़ह से वो बेहोश हो जाती है, बेहोश होने के बाद इसको फिर तकिए के साथ गला दबाया जाता है। लेकिन उससे पहले ये डेली बेसिस पर उसके साथ जिनसी ज़्यादती करते रहते, इसके नाज़ुक अज़ा के साथ मारते रहते थे। नऊज़ुबिल्लाह हम तो बात भी नहीं कर सकते। मकसद ये है कि भई ये कितने दरिंदा सिफ़्त इंसान थे। तो इन्होंने फिर बात रचाई मार के कि भई अब ये मर गई है, अब इसको दफनाने का कुछ प्रोग्राम किया जाए। तो इन्होंने हैज़ा बताया कि भई हैज़े के तरीके के साथ ये डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले गए, मरी हुई डॉक्टर ने कहा कि ये मर चुकी है, इसको हैज़ा हुआ है, ये वो फलाना-ढिर वहाँ से झूठा सर्टिफ़िकेट बनवाया। फिर आकर फिर यहाँ पर मोहल्ले में इन्होंने कहा कि भई अब इस लड़की को जल्दी से जल्दी दफना दिया जाए, अगर कोई पोल खुल गई तो हमारी खैर नहीं। तो जल्दी से जल्दी रात गैप में ही इन्होंने जनाज़ा पढ़वाकर दफना दिया गया। अब पोल कहाँ से खुलती है? पोल यहाँ से खुलती है कि वहाँ से पुलिस को कैसे पता पुलिस को एक बंदे का पता चलता है, बंदा जाकर मुखबिर होता है, वो जाकर बताता है कि भई यहाँ पर कुछ मामला गड़बड़ है, एक जवान लड़की एक ही दिन में हैज़ा होने के बाद जल्दी से जल्दी इन्होंने दफना दी, आखिर मामला कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह फिरते होते हैं, तो उसने जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस वहाँ पर आती है, पुलिस 2 बाप-बेटों को हिरासत में करती है, वहाँ पर छानबीन करती है, फिर वापस आती है। फिर इस लड़की की कब्र-कुशाई होती है, कब्र-कुशाई करके फिर जब पोस्टमार्टम होती है, तो पोस्टमार्टम के ज़रिए ही ये जाकर रिपोर्ट सामने आती है कि लड़की प्रेग्नेंट थी, लड़की के साथ टॉर्चर किया गया, कई दिनों के साथ उसको मार-पीटा किया गया, उसके बाद इसको मारा गया। तो फिर जाकर ये लोग मानते हैं और अब ये कहानियाँ खुल के सामने आ रही हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भई ऐसी कोशिश करें कि ऐसे दरिंदा सिफ़्त इंसानों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की वज़ीर आला जो खुद एक ख़ातून हैं, वज़ीर आला पंजाब जो खुद एक ख़ातून है, उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं और सोशल मीडिया के जितने भी वर्कर हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भई आप लोग इस मामले का हल कुछ ढूँढो और इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक ज़रूर पहुँचाओ और इस जैसे न जाने कई दरिंदे बैठे हैं हर माशरे में और उनसे बचने की कोशिश करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।